Good morning, student. Today start the next lecture, and in this lecture start a new topic, a new chapter on design of shaft. Last chapter, the introduction of machine design. The today topic is design shaft. A shaft is a rotating machine member used to transmit power from one point to another point. जो शाफ्ट क्या रोटेटिंग मशीन मेंबर है जो एक मशीन के अंदर जो पावर के ट्रांसमिशन करता है, घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, वो पावर ट्रांसमिशन करता है वन पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह तक। It is mostly cylindrical in the cross section area to revolving cross section area to support the revolving part of the machine। ये जो शाफ्ट है इट इज मोस्टली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, एक बार के रूप में होती है इन द क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज एंड लीवर रिवॉल्विंग टू द पार्ट ऑफ सपोर्ट टू द रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ द मशीन। जो मशीन का घूमने वाला पार्ट है, रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सच ए जो इसकी एग्जांपल है, सच एज ए पुली, गियर और फ्लाई व्हील एक्स्ट्रा। सपोर्ट किसे करता है, फ्लाई व्हील को, पुली को, गियर को। इसके ऊपर जो होल्ड होते हैं, पुली होती है, गियर होती है, फ्लाई व्हील होता है। और भी इसके अलावा भी और पार्ट्स हो सकते हैं। द पावर डिलीवर टू द शाफ्ट इज ए टेजेंटली फोर्स विच इज सेट अप द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट। द पावर डिलीवर टू द शाफ्ट इज ए टेजेंटली फोर्स। जो पावर इसमें ट्रांसमिट होती है उसके द्वारा जो इस पे ना टेजेंटली फोर्स प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ कैसे, टर्निंग और ट्विस्टिंग। टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण जहां से टेजेंटल फोर्स प्रोड्यूस होता है इन द शाफ्ट विच फर्दर ट्रांसफर टू वेरियस मशीन लिंक्ड टू द शाफ्ट। जो शाफ्ट है फर्दर ट्रांसमिटेड टू द वेरियस मशीन्स लिंक टू द शाफ्ट। एक मशीन से हम दूसरी मशीन को भी ज्वाइंट कर सकते हैं शाफ्ट की विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट टू द ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को भी हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड द पुलीज और गियर्स माउंटेड ऑन देम आइदर कीज और सप्लाइंस exert force upon the causing the shaft bend। जो हमारी पावर ट्रांसमिशन है वन शाफ्ट टू अनदर, द पुलीज और गियर्स माउंटेड, जो पुलीज होती हैं या गियर्स होते हैं वो इसके ऊपर फिक्स किए जाते हैं। द कीज जो कीज की हेल्प से, कीज और सप्लाइन भी हो सकते हैं जो शाफ्ट पे हम क्या करते हैं, इसमें कीज और सप्लाइन भी कट करते हैं। एक्सर्ट फोर्स इज कास्ट ऑफ द शाफ्ट बेंड, जिसके कारण क्या हमारा शाफ्ट बेंड होने का उसका जो स्ट्रेंथ और कमजोर होगा तो बेंड होने का चांस होता है। इन अदर वर्ड शाफ्ट इज यूज टू द ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क एंड बेंडिंग मूवमेंट। ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एज वेल एज टॉर्शन स्ट्रेस। जो इन दूसरे शब्दों में हम कहे तो शाफ्ट क्या है, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए और बेंडिंग मूवमेंट की ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। तो सब्जेक्टेड टू जो बेंडिंग एंड टॉर्शनली स्ट्रेसेस, सब्जेक्टेड टू इसके कारण क्या हमारे पास टॉर्शनल और बेंडिंग स्ट्रेस है जो प्रोड्यूसेस होते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या है, ये तो थी शाफ्ट क्या है। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ शाफ्ट। टाइप्स ऑफ शाफ्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन शाफ्ट। सबसे पहले आ जाता है ट्रांसमिशन शाफ्ट। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। दी शाफ्ट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन दी सोर्स एंड दी मशीन। ट्रांसमिशन पावर क्या है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है बिटवीन किसके बीच, एक सोर्स और मशीन।
किसी सोर्स से मशीन को हम क्या पावर ट्रांसमिट करते हैं, जो स्रोत है जहाँ से हमें पावर मिल रही है उससे हम किसी मशीन को पावर ट्रांसमिट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट शाफ्ट। अब्सॉर्बिंग पावर, लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट एंड जैक शाफ्ट आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। इसमें कौन कौन सी शाफ्ट आ जाती है, लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट और जैक शाफ्ट आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। द कैरी गियर्स, पुलीज एंड स्पॉकेट्स एक्सेट्रा, जो इस पे हम माउंट क्या करते हैं, जो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, पुली लगा सकते हैं, गियर लगा सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर माउंट होते हैं, जो जे पार्ट्स हो सकते हैं। देयरफॉर दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, इसलिए किया दे आर सब्जेक्टेड टू क्या होता है, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। अनदर शाफ्ट आ गई लाइन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट की क्या पार्ट है, ए पार्ट है लाइन शाफ्ट। इट इज यूज्ड इन द वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज, इट बी लॉन्ग कंटिन्यू शाफ्ट एंड इज यूज टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक लंबी लाइन की तरह, जैसे हम एक लाइन में ज़्यादा सोर्स को, ज़्यादा मशीन्स को हमने पावर ट्रांसमिशन करनी है, तो एक लाइन में हम क्या है, वर्कशॉप और फैक्ट्री में सिंपल सी बात है, आप कहीं आटा चक्की में जाते हो, ठीक है, आटा चक्की में आटा पिसाई के लिए भी और कोई हमने मसाला पीसना है उसके लिए भी छोटा सा हमारे अलग सा चक्की लगा होता है पीटने के लिए। और वो क्या कैसे आप देखते हो, एक शाफ्ट के जरिए अलग अलग 3 या 4 अपने क्यूबमेंट चक्की को चला रहा था, किसी पे मिर्ची पीस रहा है, किसी पे मसाला पीस रहा है, किसी पे आटा पीस रहा है। तो जो फॉर एग्जांपल है लाइन, एक लाइन शाफ्ट के जरिए, वो ऐसी एक एग्जांपल बताई है मैंने आपको। तो सेकंड है काउंटर शाफ्ट। इट इज यूज्ड टू बिटवीन द लाइन शाफ्ट एंड द मशीन। जो काउंटर शाफ्ट होता है, जो एक हिस्सा किसी बीच में हमारे पास एक मशीन से दूसरी मशीन को हम शाफ्ट के जरिए से पावर ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसमें बीच से हम एक सप्लाई और सेंटर में से सप्लाई किसी और मशीन को दे देते हैं, उस टाइप की शाफ्ट के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम, काउंटर शाफ्ट। नेक्स्ट है जैक शाफ्ट। दिस शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सोर्स फ्रॉम द शाफ्ट ड्राइव इज द गिवन ऑफ अदर शाफ्ट। ये क्या शाफ्ट है, दिस शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सोर्स, जहाँ से हम सोर्स मिल रहे हैं। मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए हम दूसरी चीज को पावर सप्लाई हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस शाफ्ट ड्राइव इज द गिवन अदर शाफ्ट, वो शाफ्ट जो पावर के शाफ्ट जो हम इलेक्ट्रिक पावर से शाफ्ट के जरिए हम दूसरी मशीन को चलाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जैक शाफ्ट। उसके आगे हमारे पास आ गया मशीन शाफ्ट। दीज शाफ्ट्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मशीन सच एज क्रैंक शाफ्ट। जैसे कि हम इंटेग्रल पार्ट किसी मशीन का, जैसे ये तो सेपरेट शाफ्ट आ गई जो हमने पहले 3 पार्ट पढ़े हैं। चौथा मशीन शाफ्ट क्या है, जो मशीन का ही एक एज ए पार्ट के काम करता हो तो और पावर को ट्रांसमिट करता हो, उसे क्या बोलते हैं, मशीन शाफ्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इंजन में यूज करते हैं क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन से जरिए हमने कनेक्टिंग रॉड के साथ आगे हमारे पास होती है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। वो कनेक्टिंग रॉड जो से पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेटिंग में मोशन करता है, तो कनेक्टिंग रॉड हो जाती है। कनेक्टिंग रॉड से ज़्यादा आगे हमारा क्या, क्रैंक शाफ्ट आती। क्रैंक शाफ्ट अब हमारा क्या करता है, कनेक्टिंग जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। एज ए क्रैंक शाफ्ट क्या है, पार्ट ऑफ द इंजन। तो इस तरह की शाफ्ट को हम क्या कहते हैं, मशीन शाफ्ट। प्राइम मूवर शाफ्ट। प्राइम मूवर शाफ्ट, द टरबाइन शाफ्ट, मोटर शाफ्ट और इंजन शाफ्ट आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइम मूवर शाफ्ट। प्राइम मूवर शाफ्ट आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा होगा, उसमें प्राइम मूवर होता है, जहां से हमारा क्या, इंटरनल रोटर की शाफ्ट जो होती है, रोटर होता है उस पे ही असेंबल्ड होता है। तो जब हम इसे पानी को प्रेशराइज करते हैं, तो उस
रोटर के प्राइम मूवर के थ्रू जो हम पानी को ऊपर प्रेशराइज करते हैं तो उसके थ्रू आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम मूवर शाफ्ट। उसके बाद आ गया सप्लाइन। इट इज द शॉर्ट रिवॉल्विंग शाफ्ट विच इज गिव द मोशन टू कटिंग टूल्स और द वर्क पीस such as drill press spindle and lathe spindles it is the short revolving shaft। ये एक छोटी सी हमारी शाफ्ट होती है जो कि एक हमारा पार्ट ही होता है एज ए मशीन विच गिव्स टू दी कटिंग टूल्स मोशन टू कटिंग टूल्स, जो हमारे टूल्स को कटिंग टूल को मोशन देता है, और दी वर्क पीस सच एज ड्रिल प्रेस स्पिंडल एंड लेथ स्पिंडल। आपने वर्कशॉप में जो लेथ मशीन देखी होगी, हम नीचे उसके बेड पे हम पीस रखते हैं, तो ऊपरली जगह हम जहाँ पे ड्रिल बिट को फिक्स करते हैं वो एक शाफ्ट में करते हैं। जब हम उसके रिवॉल्विंग हैंडल को रिमूव करते हैं तो हमारा स्पिंडल नीचे को आ जाता है, जहाँ ऊपर प्रेस करते तो ऊपर चला जाता है। उस तरह की शाफ्ट को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शाफ्ट। एक्सल it is the just like to the shaft but does not revolve। जे एज ए काम तो शाफ्ट की तरह ही करता है बट जे रिवॉल्व नहीं होता है, घूमता नहीं। इट सपोर्ट्स टू दी रोटेटिंग द बॉडी सच एज होस्ट ड्रम एंड कार व्हील्स। मोस्टली ये क्या होता है, बॉडी को ही डायरेक्शन देता है ओनली, जैसे कि हमने कार में रियर एक्सल देखा होगा हमने, जो डिफरेंशियल शाफ्ट होती है उसके बीच में क्या पावर की ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रियर हमारे व्हील होते हैं वहाँ पे। तो इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड टू दी स्ट्रेसेस इन बेंडिंग, तो इसे कहते हैं हमारा एक्सल। दी शाफ्ट आर यूजुअली cylindrically, they can be squared or cross shaped in this section। मोस्टली जो हमारे यूजुअली क्या होती है, सिलेंड्रिकली होती है, बट दे कैन बी स्क्वायर और क्रॉस शेप्ड भी हो सकती हैं इन सच सेक्शंस। दे आर इज द क्रॉस सेक्शन में बी सॉलिड और हॉलो। तो जो हमारी शाफ्ट हो सकती है हॉलो भी हो सकती है, और हमारी जो सॉलिड शाफ्ट भी हो सकती है, दो तरह की शाफ्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शाफ्ट मटेरियल। जो शाफ्ट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। द डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यूज टू शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेन हमें पहले उसमें जो हमारा मटेरियल उसमें जे वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट वन है इट शुड बी है भी सफिशेंट हाई स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी, उसकी लोड सहने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी सफिशेंट हाई स्ट्रेंथ, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है हमारी वो ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव बी लो सेंसिटिव टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो सेंसिटिव थोड़ा सा हमें लोड पे तो उसके साथ बेंडिंग या ट्विस्टिंग वाला उसके में केस नहीं आना चाहिए। मटेरियल लो सेंसिटिव होवे, उसको जो जर्क को लोड को सहन कर सकता हो, इस तरह का हमारा मटेरियल होना चाहिए। थर्ड वन है इट शुड बी टू गुड मशीनेबिलिटी, अच्छे से मशीन सरफेस को प्रॉपरली हम इसे ग्राइंड कर सकें, प्रॉपर से हम इसे कटिंग कर सकते हैं, जो हम शेप चाहते हैं वो दे सकें। तो इसीलिए जो मटेरियल होना चाहिए ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, गुड मशीनेबिलिटी होनी चाहिए मशीन की, अच्छी से हम इसे मशीनिंग कर सकें। फोर्थ है इट शुड हैव लो नोच सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर। इसकी जो कई बार हम मटेरियल को मशीनिंग करते हैं तो उसकी नोचेस वगैरह बन जाती हैं, तो वो उस मटेरियल में नोचेस वगैरह नहीं बननी चाहिए। इट शुड हैव द एबिलिटी टू विदस्टैंड हीट केस ऑफ हार्डनिंग ट्रीटमेंट as the listen of the effect to stress concentration and increase their wear resistance to the journals। it should be ability to withstand heat। ऐसा नहीं है भी थोड़ा सा हमारा हीट प्रोड्यूस हो तो इसमें मटेरियल में जो चेंजेस आनी शुरू हो जाए।
तो इसलिए इसका की है भी प्रॉपरली हार्डनेस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। जब हीट में काम करे, जहाँ ज़्यादा कोल्ड जगह पे काम करे, तो उससे के साथ इस मटेरियल में चेंजेस नहीं आने चाहिए। 6 है, इट शुड हैव बी हाई वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। इसकी वियर रेजिस्टेंस है जी वो हाई होनी चाहिए। तो आगे है हमारा टू फिलफिल आवर रिक्वायरमेंट, जो मटेरियल जे वाली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करती है तो उसको एज ए हम शाफ्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। द मटेरियल यूज टू द ऑर्डिनरी शाफ्ट इज कार्बन स्टील और ग्रेड C25, C30, C35, C40, C45 एंड C50। मोस्टली जो हम कार्बन स्टील को यूज करते हैं शाफ्ट बनाने के लिए, उसका कार्बन 25, कार्बन 30, कार्बन 35, इस तरह का जो मटेरियल हम ग्रेडिंग करते हैं इसे। स्टील कार्बन स्टील 35 is the most commonly used because of it can be heat treated to impart high mechanical property। हम मोस्टली हम क्या करते हैं, कार्बन स्टील है जो कार्बन स्टील 35 उसे यूज करते हैं जे हम इसे हीट ट्रीटमेंट के जरिए से इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपरली रिक्वायर्ड टू दी हमारी जो जरूरत है। विद द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज 800 मेगापास्कल। जो इसकी जो मटेरियल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 मेगापास्कल एंड द इलास्टिक लिमिट 550 मेगापास्कल। जो इसकी इलास्टिक लिमिट है इतनी होनी चाहिए। हम चेक करके पहले हम देख सकते हैं कि मटेरियल जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि नहीं। व्हेन द शाफ्ट इज द हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, शाफ्ट को क्योंकि जब शाफ्ट को ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, दे मेड आर बी दी अलॉय स्टील और वेरियस ग्रेड सच एज निकल, निकल क्रोम एंड क्रोमियम नीडियम स्टील इन ऑर्डर टू दी मिनिमाइज देयर डायमीटर एंड इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस। कहीं हम मेन जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे हम मटेरियल चेंज कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, अलॉय स्टील्स हो गई, हाई स्पीड स्टील होगी, लो कार्बन स्टील होगी, इस तरह की स्टील को हम सुपर हाई स्पीड स्टील होगी। और वेरियस ग्रेड्स अब निकल भी हो सकता है, निकल क्रोमियम भी हो सकता है और निकल क्रोमियम मीडियम स्टील भी अब जहाँ यूज़ कर सकते हैं। करते वहाँ है ऑर्डर टू मिनिमाइज दी डायमीटर, जहाँ हमें कम डायमीटर की शाफ्ट की ज़रूरत हो और वहाँ की वियर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तब जहाँ वहाँ पे हम इस तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। टू इंक्रीज दी टफनेस, स्टॉक रेजिस्टेंस, ग्रेटर स्ट्रेंथ, the alloy steel materials are treated by the heat and case of hardening method। जब हमें ज़्यादा टफनेस या शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ पे हम क्या अलॉय स्टील यूज़ करते हैं विद द हीट ट्रीटमेंट के साथ, उसे हार्डनिंग के साथ हार्डनिंग प्रोसेस दिया जाता है हीट ट्रीटमेंट का। और इससे क्या है, फॉर द सरफेस वियर रेजिस्टेंस एंड कार्बोराइजिंग ग्रेड स्टील इज यूज्ड। Other case of hardening method which is produce the wear resistant surfaces, night trading, flame and introduction the hardening। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजे स्टैंडर्ड ऑफ शाफ्ट इज अवेलेबल। मैंने पहले भी अपने डिज़ाइनिंग में इंट्रोडक्शन में बताया भी, हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है स्टैंडर्ड के आधार पे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमें जो डिमेंशन दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग पे हमें मार्केट में मिल जाते हैं। तो जो हमारे पास जो है इसका क्या स्टैंडर्ड है शाफ्ट का, मेनली द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट अवेलेबल आर, जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं 25 mm से 60 mm विद 5 mm स्टेप। हमें जो मार्केट में शाफ्ट मिलते हैं उनमें 25 mm से स्टार्ट हो जाता है, 25 mm से लेके 60 mm विद दी 5। जब 60 mm तक जो शाफ्ट लेते हैं वो हमें मार्केट में 5 mm के डिफरेंस के साथ मिलती है। जैसे कि 35 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 और 60 mm। जब जहाँ जे डिमेंशन इससे ऊपर चला जाता है 60 mm टू 110 mm, तो विथ ऑफ
10 mm स्टेप्स। जब हम 60 mm से ऊपर की कोई शाफ्ट का लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm इस तरह के डिफरेंस के साथ हमें मार्केट में से शाफ्ट मिल जाती है। तो जब ये शाफ्ट का साइज 110 mm से ऊपर हो तो हमें 140 तक की 15 mm स्टेप के मिलेंगी। जैसे कि हम 110 mm से बाद में हम बाजार में शाफ्ट लेने जाए तो हमें मिलेगी 125 mm और 140 mm। तो जब साइज 140 से इंक्रीज हो जाता है तो 500 तक हमें 20 mm के स्टेप से मिलेगी, जैसे कि 140, 160, 180 के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ साइज ट्रांसमिशन शाफ्ट आर 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। वैसे जैसे कि हमें 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसी स्टैंडर्ड लेंथ में मीटर के हिसाब से हमें मिल जाते हैं। तो आगे आप टेबल देखो, टेबल में भी वही दर्शाया जो मैंने पहले बताया। जैसे कि ए में आ गया 25, 30, 35 और 60 और 60 तो बाद 10 mm का 70। ठीक है जी। बी पार्ट में आ गया 110, 125 और 140। सी में आ गया 220, 240, 260। डी में आ गया 320, 340। ई में आ गया हमारे पास 400। जी हमारी ग्रेडेशन दी हुई है, हमें मार्केट से इस स्टैंडर्ड से शाफ्ट मिल जाती है। तो नेक्स्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग। हम शाफ्ट को मैन्युफैक्चर से बनाते कैसे हैं, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हम शाफ्ट को बनाया जाता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शाफ्ट आर द मैन्युफैक्चरिंग 3 मेथड हम यूज करते हैं। पहला हॉट रोलिंग, सेकंड कोल्ड ड्राइंग, थर्ड है टर्निंग एंड ग्राइंडिंग फ्रॉम द रफ बार। पहला हॉट रोलिंग, आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, कास्टिंग में पढ़ा है। तो क्या है, 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, हॉट रोलिंग और कोल्ड ड्राइंग। थर्ड वन है हम जो इसे बोलते हैं ग्राइंडिंग और टर्निंग। लेथ मशीन पे और ग्राइंड करके भी, कोई रफ बार है हमारे पास, ज़्यादा साइज की बार है, उसे हम ग्राइंड करके और टर्निंग करके भी शाफ्ट बना सकते हैं। पहला क्या है, हॉट रोलिंग। इन द हॉट रोलिंग मेथड में क्या होता है, दी हॉट रोलर steel bar are passed through the groove finish rolls until the reduce the size and compression or elongation। कहते हम क्या है, हम हॉट रोल्ड स्टील बार, हम इस स्टील बार को एक लिमिट तक हॉट करके, गर्म करके उसे पास करते हैं ग्रूव के थ्रू। ठीक है, ग्रूव के थ्रू हम उसे पास करते हैं तो हमें जो साइज का हमें शाफ्ट चाहिए उस साइज के ग्रूव में से हम इसे प्रेशर के साथ क्रॉस करते हैं तो हमारे इसे कंप्रेशन और लॉन्गेशन से हमारी क्या है, शाफ्ट कंप्रेशन करके लॉन्गेशन उसे खींच के और उसे कंप्रेस करके हम अपने साइज के अकॉर्डिंग उसे हॉट रोलिंग के जरिए शाफ्ट को शेप देते हैं। सेकंड है हॉट रोलिंग। इन द कोल्ड ड्राइंग मेथड the shaft is required size and diameters are made by the cold drying the bar through the dies के थ्रू हम इसे क्या बना सकते हैं, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम डाई के अकॉर्डिंग, डाई से काट के हम इसे क्या बना सकते हैं, कोल्ड ड्राइंग। उसे उस मेथड को क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्राइंग मेथड। द कोल्ड रोल्ड शाफ्ट आर स्ट्रॉन्ग देन द हॉट रोल्ड बार। जो हमारी कोल्ड ड्राइंग बार होती हैं, जो शाफ्ट बनी होती है कोल्ड ड्राइंग प्रोसेस से, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू हॉट रोलिंग बार जो हमारी शाफ्ट बनती है उससे, बट हैव हायर रेडिएशन स्ट्रेस इन केस ऑफ डिस्टॉर्शन द शाफ्ट इज मशीन्ड स्पेशली द स्लॉट ऑफ कीवे आर कट। जब हम कीवे, मोस्टली हम क्या, जब शाफ्ट पे कीवे वगैरह कटते हैं जहाँ सप्लाइंस बनाते हैं तब। तो थर्ड मेथड है राजे, टर्निंग एंड ग्राइंडिंग। इन दिस मेथड द शाफ्ट आर मशीन फ्रॉम hot rolled carbon steel and has less tendency to shaft to wrap. The shaft is large diameter is for
फोर्स्ड एंड देन टर्न टू द साइज ऑफ लेथ। कहना हम इसे क्या, जब हमें लॉन्ग साइज की शाफ्ट चाहिए होती है तो हम इसे क्या करते हैं, एक फोर्ज के जरिए से हम एक पहले शेप दे देते हैं, उसके बाद हम टर्निंग के जरिए उसे मशीनिंग और ग्राइंडिंग के जरिए उसकी मशीनिंग कर देते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, टर्निंग एंड ग्राइंडिंग फ्रॉम रफ बार। तो नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन ओनली। जब इस पे टॉर्शनली फोर्स, हमारा टॉर्शनली फोर्स क्रिएट होता है तब व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टेजेंटली, जब किसी एंगल पे हम इसे फोर्स लगाते हैं तो शाफ्ट एट द सर्टन रेडियस एंड द इन द प्लेन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, जब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम किसी एंगल पे जैसे फोर्स लगता है, टेजेंटली फोर्स लगता है, द शाफ्ट इज सेड टू बी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क विच इक्वल टू, जब इसके एंगली कोई फोर्स लगता है तो इस सब्जेक्टेड टू की कहने ट्विस्ट मूवमेंट, इसकी क्या होती है, ट्विस्ट मूवमेंट इज इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट इज फोर्स एंड रेडियस, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द, इसका जो हमारा मल्टीप्लाई होता है क्या से, प्रोडक्ट होता है फोर्स का और उसके रेडियस का। इफ द सेम शाफ्ट हैविंग सेंट्रेन length concentrate the length is the subjected to such like is the equal and opposite twisting movement it is the two ends, जब इसके सच केसेस दे विच इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, तो शाफ्ट सेड टू बी अंडर द प्योर टॉर्शन एंड एज ए रिजल्ट, इसे क्या बोलते हैं, प्योर टॉर्शन। It has tendency to the shear of the every cross section perpendicular the longitudinal axis। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो shear force उसमें क्रिएट होती है, वन एंड फिक्स हो जाता है, दूसरा रोटेट करने की कोशिश करता है perpendicular to the longitudinal axis। There is the effective torsion produced the stress of the material of the shaft। तो हमारे पास क्या होता है, तो इक्वेशन क्या बनती है, टी ओवर जे इक्वल टू टाओ आर इक्वल टू जी थीटा बटा एल इक्वल टू की है कांस्टेंट। जे जो टी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टी इज द, नीचे आप ध्यान में से सुनो, टी द टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क किस में होता है, न्यूटन पर एमएम, किलो न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन मीटर, मेगा न्यूटन मीटर। जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, mm दी फोर्स या मीटर हो। टाउ shear स्ट्रेस एट दी रेडियस, आर न्यूटन पर mm स्क्वायर, आर रेडियस इन mm ਜਾਂ मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ हमारा टॉर्क क्या है, टाउ क्या है shear स्ट्रेस, आर क्या है रेडियस, जी क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसके यूनिट क्या होते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। थीटा क्या, दी एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑन इन रेडियंस, रेडियंस जो थीटा है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना एंगल उसका ट्विस्ट हुआ है इसे मापते का रेडियंस में। एल क्या, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। टी क्या है, हमें दोबारा फिर बच्चे ध्यान से सुन लो, टी क्या है ट्विस्टिंग टॉर्क, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ शियर स्ट्रेस, आर रेडियस, जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन, एल क्या लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो ये था हमारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, जहाँ ही हम स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। ओके।